हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एसीसी लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एसीसी लिमिटेड 1936 की कंपनी है, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है और इनका मेन बिजनेस सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट को सेल करना है। द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया और ये मेनली डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया को कैटर करती है। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इनका प्रोडक्ट सेगमेंट में सीमेंट है, रेडी टू मिक्स कंक्रीट है, सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट्स है और ग्रीन बिल्डिंग सेंटर है। जैसे ग्रीन बिल्डिंग सेंटर में मेनली इनका एएसी ब्लॉक्स होता है, एसीसी ग्रीन ब्रिक्स बनाती है, हॉलो एंड सॉलिड ब्रिक्स बनाती है। सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट्स में इनका टाइल्स एडहेसिव आता है, वाटर प्रूफ प्लास्टर आता है, लीफ प्रूफ सीमेंट मिक्स आता है। सीमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट ये कंपनी सेल करती है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो सीमेंट से इनका ऑलमोस्ट 94% ऑफ रेवेन्यू आता है और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट से इनका लगभग 6% ऑफ रेवेन्यू आता है। तो मेन बिजनेस इनका सीमेंट सेलिंग ही है और उसके बाद इनका रेडी मिक्स कॉन्क्रीट है। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका मार्केट कैप अराउंड 33,569 करोड़ का है। करंट प्राइस 1788 के रुपीस पे ट्रेड कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट 52 वीक लो के प्राइस पे ट्रेड कर रही है अभी ये। इनका 52 वीक हाई 2545 रुपीस था। स्टॉक भी 14.4 है। बुक वैल्यू 988 रुपीस है। प्राइस टू बुक वैल्यू की देखो तो 1.81 प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.42% है। ROCE 17.4%, ROE 13.2%, डेट टू इक्विटी 0.02 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्रोमोटर में का होल्डिंग 56.7% है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 2402 करोड़ है। इनका एक भी शेयर प्लेस नहीं है। पेग रेशियो 2.17 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 2844 रुपीज है और 52 वीक हाई से लगभग 29.8% लो होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 0.71% अभी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। RSI 32.2 है। इंडस्ट्री पी 45.8 है और आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से भी कितना ये पीछे होकर ट्रेड कर रहा है। 14.4 इसका स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी 45.8 है। सेल्स ग्रोथ प्रीवियस 3 इयर्स का 10.4% है। प्रॉफिट 3 इयर्स का 6.62% से ग्रो हुआ है। सेल्स 5 ईयर का 6.81% से ग्रो हुआ है। अगर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू और अपने बॉटम पे दिख रहा है 1.8 और इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 2.8 रहा है 5 इयर्स में और ये अपने बॉटम पे दिख रहा है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर 10 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो इसका यहाँ पे कोविड के टाइम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 1.6 के आसपास चला गया था, अभी 1.8 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मीडियन भी इनका 10 ईयर टाइम फ्रेम में प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है, तो ऑलमोस्ट ये अपने बुक वैल्यू मिनिमम बुक वैल्यू के आसपास ही 10 ईयर टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर पी रेशियो को देखें 5 ईयर टाइम फ्रेम में तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी अपने बॉटम पी के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मीडियन 23.0 है 5 ईयर टाइम फ्रेम में और अपने अभी ये 15 के बिलो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू इनका बॉटम लेवल पे है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू बॉटम के आसपास ही देखने को हमें मिल रहा है। अगर इनका पीयर कंपैरिजन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एसीसी सीमेंट का पी रेशियो 14.38 है और बाकी सारी मेजर कंपनीज का प्राइस टू पी रेशियो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी बहुत नीचे पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसको देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज से भी ये आपको ये शेयर नीचे देखने को मिलेगा करंट प्राइस इसका। ROE की बात करें तो ROE भी ऑलमोस्ट इसका आप देख सकते हैं सभी कंपनी का, और ये सबसे ज्यादा आपको ROE जेके सीमेंट का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 13.23 इसका ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट को इसका देखें तो हमें जून 2024 से अभी हमें जो लास्ट ईयर इसका सेल्स किया था इन्होंने 5,199 करोड़ का हुआ था, जो भी बढ़ के 6,087 करोड़ का हो चुका है। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखने में हमें काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने सेम मेंटेन किया है 13%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 679 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के 778 करोड़ का हो चुका है। अदर इनकम में भी ऑलमोस्ट सेम ही अदर इनकम रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो 484 करोड़ का था, जो बढ़ के 563 करोड़ का हो चुका है। हालांकि इस क्वार्टर में इन्होंने टैक्स थोड़ा ज्यादा दिया है, जो पिछले क्वार्टर में ईयर के सेम क्वार्टर में 26% का दिया, तो अभी 33% का दिया है। तो हमें नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा गेन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी हमें 360 करोड़ से 375 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 19.15 से बढ़ के 19.99 हो चुका है। अगर ईयरली स्टेटमेंट को देखें तो एक कंपनी ने पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट फ्लैट ही सेल्स दिखाया है। थोड़ा सा लास्ट ईयर बढ़ा है, 2024 से थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि 19,959 करोड़ से 21,762, 22,743। हालांकि इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती, बहुत हाई ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, लेकिन इसका डिमांड हमेशा रहने वाली है। प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 14% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 2,418 करोड़ के ट्रेलिंग 12 मंथ का रहा है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 6%, 7%, 10% एंड 14% डिफरेंट टाइम ईयर फ्रेम में। प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा 10 ईयर टाइम फ्रेम में 7%, 5 ईयर में 11%, 3 ईयर्स में 7%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 16%। हालांकि हमें स्टॉक प्राइस CAGR सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के अनुसार बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ तो इन्होंने किया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक किया है, लेकिन 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी स्टॉक प्राइस ने -7% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में तो -23% है। तो ये टाइम हमें किसी भी स्टॉक को अपने स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि सेल्स ग्रोथ तो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन स्टॉक आपको अपने बॉटम पे देखने को मिलेगा। ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। ROE 10 ईयर टाइम फ्रेम में 12% होता है, 5 ईयर में 12%, 3 ईयर्स में 11%, लास्ट ईयर 13% का इन्होंने ROE जनरेट किया है। अगर रिजर्व की बात करें तो इन्होंने लगभग लास्ट 12 ईयर्स में 7,625 करोड़ का रिजर्व को बढ़ा के लगभग 18,367 करोड़ का कर दिया है। जबकि बोरोइंग की बात करें तो 430 करोड़ का है। रिजर्व के सामने ये बोरोइंग कुछ भी नहीं है। और इनका अभी करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी देखें तो 2,000 करोड़ का इनका CWIP है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस। इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो 25,413 करोड़ का टोटल एसेट्स भी हमें देखने को मिलता है। ये जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 2000 जब फंक्शनलाइज हो जाएगी, ये जो इनका CWIP, तो ये भी आपको बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगी और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप देख सकते हैं कितना हेवी अमाउंट इनका CWIP में देखने को मिल रहा है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास लास्ट क्वार्टर से इन्होंने लगभग सेमी मेंटेन किया है 56.69। हालांकि FIs ने हल्का सा माल अपना बेचा है, DIs ने भी थोड़ा सा माल बेचा है, पब्लिक ने तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास माल उठाया है मार्केट से। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें DIs का भी भरोसा इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, FIs का भी है, और वीक हैंड्स में सिर्फ 14.36% है। ऑलमोस्ट 86% स्ट्रॉन्ग हैंड में ये कंपनी है। इन्होंने अपना Q1 के कॉन कॉल में जो बताया है कि इनका EBITDA पर मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट एट ₹1,069 रहा, जो कि 28% ईयर ऑन ईयर गेन देखने को मिला है इनको ना। EBITDA मार्जिन स्टूड एट 19.1% एंड अप 3.1%, एंड वी हैव ब्लूप्रिंट टू अचीव टारगेट EBITDA टारगेट ऑफ 1,500 पर मेट्रिक टन बाय 2028। तो इन्होंने अभी जो है इनका EBITDA पर मेट्रिक टन 1,069 रुपीज है, जिनको बढ़ा के इनका ब्लूप्रिंट है 1,500 रुपीज पर मेट्रिक टन को करने का। कंपनी का एम्बिशन काफी हाई है और EBITDA को ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स नेक्स्ट 3 इयर्स में ये करना चाह रहे हैं। अगर इनके Q&A के हाइलाइट्स की बात करें तो इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है 2% से, और अभी इनका मार्केट शेयर 15.5% हो चुका है। और इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और जिसमें 13% ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और रिमेनिंग जो है एक्विजिशन से आया है, जैसे ओरिएंट, पेना, सांघी को इनको एक्विजिशन किया है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक अभी अपने ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, इसी पे सपोर्ट लिया इसने कंपनी ने, फिर ये यहाँ से बढ़ने को बढ़ा ऊपर, फिर ये आके बॉटम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे ही सपोर्ट लेता इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, ये 200 DMA का लाइन है, उससे ये बॉटम नीचे देखने को हमें मिल रहा है। ये स्टॉक अपने नियर टर्म हाई से जब ये हमें ये देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक प्राइस जब अपना डाउन ट्रेंड इसने स्टार्ट किया तो एक पैरेलल चैनल में इसने ट्रेड करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसी चैनल में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकला ये स्टॉक। जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है तो उसके बाद फिर देख सकते हैं कि आप इसी ट्रेंड लाइन के आस पे इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये बॉटम आया और फिर इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया। ये ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि अपने सेम इस यहाँ पे जो बॉटम बनाया था इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, और फिर यहाँ पे आपको इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और इस ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक हम देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम कैसे बना रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे इसने जब हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ इसने पहला बार बॉटम बनाया, फिर दूसरा बार इसने यहाँ बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे ये बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। जब भी कोई चार्ट ट्रिपल बॉटम बनाता है तो उसका हम लोग ऑलमोस्ट डेप्थ को मेजर करते हैं और इस डेप्थ को हम लोग यहाँ पे ऊपर प्लॉट करते हैं और हमें इसका टारगेट मिलता है। तो अगर इसको हम यहाँ पर इस डेप्थ को मेजर करके इसको ऊपर प्लॉट करते हैं, अगर ऊपर यहाँ पे प्लॉट किए तो हमें ये यहाँ पर से ऑलमोस्ट 33.88% का पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिलता है। तो ये गेन हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है क्योंकि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न में भी बहुत सुंदर सा ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इनका ग्रो कर रहा है और इन्होंने मार्केट शेयर को भी गेन किया है। इंडिया का आप जान सकते हैं कि आउटलुक कितना अच्छा ग्रोथ अभी इंफ्रा सेक्टर में करने वाला है। तो सब कुछ इस कंपनी के बारे में अच्छा देखने को मिल रहा है। जब ब्यूटीफुल हमारा चार्ट पैटर्न बना है, मेजर सपोर्ट के आसपास है, तब इस स्टॉक को हम अपने स्टडी पर्पस के लिए ले सकते हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि मेरी बाय या सेल रिकमेंडेशन इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने इस चार्ट में आपको कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दिखाया है, कोई भी मैंने इसने आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है। बस आप लोग को ये चार्ट एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपका सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप लोग वीडियो जरूर देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्या किस टॉपिक पे या किस शेयर पे कुछ एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।